हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बस मैं भी देखिए सुबह उठ गई थी और पता है आज ना मुझे लेट हो गया। वैसे तो रोज़ मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ ना, आज मैं जैसे कि दुकान 3:45 बजे निकल जाते हैं, तो फिर मैं भी ना अलार्म लगा दी 4:15 बजे का। और मैं सोची चलो अभी अलार्म बजेगा तो मैं उठ जाऊंगी। और क्या हुआ कि शिवांश मेरे पास से मोबाइल लेके चला आया अंदर, क्योंकि उसे पढ़ाई करना रहता है ना, तो वो अपना सारा वीडियो डाउनलोड करता है, जो भी उसकी क्लास होती है वो सारा वीडियो डाउनलोड करता है। तो अंदर लेते आए मोबाइल और मुझे पता नहीं चला, मेरी आँख खुली 4:45 बजे। तो बस उठते मान में देखिए सबसे पहले लग गई थी काम में। और आज शिवांश को मैं सच में बहुत डांट लगाई। मतलब पहले उठी ना, सबसे पहले शिवांश से ही कही कम से कम अलार्म बजा तो मुझे बता तो दिए होते। कहे मम्मी बजा, हमको लगा आप ऐसे ही लगाए। मैं कही ऐसे कैसे, कम से कम बता देते तो मुझे लेट नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, जब पूजा के लिए लेट हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं जैसा कि सोचती हूँ ना, कितनी जल्दी, अगर मैं जितनी जल्दी मतलब घर का कर लूँगी तो उतनी जल्दी मम्मी भी चली जाती हैं, तो उन्हें भी धूप उप नहीं, क्योंकि इस बीच फिर काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। तो बस जल्दी जल्दी सारा काम करने के बाद, और आज सच में ना सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो फिर आज देखिए उजाला हो गया। नहीं तो मैं पूजा वूजा करने चलती थी ना तो अंधेरा रहता था, एकदम उजाला नहीं होता था, लेकिन आज उजाला हो गया है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा दी थी। स्नान कराने के बाद सबको मैं टीका कर दे रही हूँ। टीका में सबसे पहले जैसे कि मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, और उसके बाद जो रोली होती है उसका टीका करती हूँ, फिर हल्दी का टीका करती हूँ, और उसके बाद सिंदूर का टीका करती हूँ। तो सब भगवान जी को इस तरह से 4 मतलब टीका लगाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए देवी जी को भी लगाने लगी थी टीका। और मम्मी देखिए बाहर लगा रही हैं झाड़ू, क्योंकि मैं पूजा में लग गई थी तो बाहर जो बारचा है और सामने रोड है ना, तो वहाँ पे काफ़ी गंदा हो जाता, तो मम्मी सुबह सुबह वहाँ झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद फिर देखिए ले आए थे गजला। तो ये गजला जब ले आते हैं ना तो फिर इसमें से मैं 2-3 भाग कर लेती हूँ। सब भगवान जी को भी हो जाता है और देवी मैया को भी हो जाता है। तो बस उनके लिए मैं बना रही थी माला, क्योंकि मम्मी ना वहाँ चौरा माई पे भी जाती है, तो वहाँ पे भी उन्हें फूल की जो, तो हम लोग के यहाँ क्या है ना कि फूल मिलता नहीं है। राती में ना सब औरत तोड़ लेती है गांव में, जो भी, अब देखिए नवरात्र का समय तो फूल को ही सभी को ज़रूरत होती है, तो सब रात में ही तोड़ लेती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज है नवरात्र का तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा का आज दिन है। आज उनकी पूजा की जाती है देवी माँ में। तो बस यहाँ पे मैं भी अपने पूजा में लग गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए सबको माला पहनाने के बाद, और उसके बाद ना फिर माला छोटा पड़ गया था देवी जी को, तो फिर मैं सोची कि इसमें थोड़ा सा रक्षा बांध देती हूँ। और रक्षा बांधने से रहेगा तो बस प्रिंसी से मैं कैंची मांग ली थी, क्योंकि वैसे तो पता नहीं कैंची यूज करना चाहिए कि नहीं पूजा में, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं देखिए अपने हाथ से धागा वगा भी नहीं तोड़ पाती हूँ पूरा अच्छे से, क्योंकि वैसे थोड़ा पता नहीं क्यों ना दर्द रहता है हाथ में, तो फिर मैं कैंची से ही कर लेती हूँ। बस यहाँ पे देखिए रक्षा कर उसमें बांध के, और उसके बाद ना माँ देवी को माला पहना दी थी। और उसके बाद सबको मैं रक्षा पहना दूंगी, क्योंकि रक्षा पहनाते हैं, सब कहते हैं रक्षा तो डेली पहनाती हूँ सब देवी जी को। और उसके बाद फिर चलूँगी मैं दीपक लगा दूंगी, और दीपक लगाने के बाद उसके बाद जो भोग वोग लगाना होगा सब करूँगी। तो बस ये सब करते करते ना कैसे 7-8 बज जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, जो कि इतनी जल्दी कोशिश रहती कि मैं कितनी जल्दी उठ जाऊँ। और आज बस थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन चलिए सुबह सुबह शिवांश को भी डांट दी, फिर बाद में मुझे अच्छा भी नहीं लगा। पता नहीं कि ना मेरी एकाएक एक आँख खुली ना, तो फिर मैं घड़ी, मम्मी का मोबाइल था छोटा वाला जो नोकिया का पीस होता है, तो मम्मी से मैं कही मम्मी थोड़ा आप अपना, और आज पता है मम्मी भी नहीं उठी। वैसे मम्मी भी रोज़ क्या आता ना कि 4 4:15 ऐसे मम्मी भी उठ के ना अपना जैसे कुछ मतलब काम में यहाँ वहाँ बाहर फूल तोड़ने लगती थी, तो मेरी भी आँख खुल जाती थी। लेकिन आज मम्मी भी लेटी रह गई, तो फिर पता ही नहीं चला मुझे। और जब अचानक घड़ी देख रही तो 4:45 हुआ, बस जल्दी से उठी। और सबसे पहले आज कमरे में झाड़ू पोछा नहीं करी थी, पूजा वूजा कर लूँगी तो उसके बाद सब कमरा में करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए दीपक लगा के सब भगवान जी को भोग वोग लगा के, और उसके बाद आरती कर लूँगी। और अभी मैं पाठ नहीं करूँगी, पाठ चलिए अब चाय वे बना लूँगी, उसके बाद में पाठ करूँगी। क्योंकि पाठ देखिए चाहे जब कर सकते हैं, लेकिन हाँ बस साफ़ रहने चाहिए, मतलब जैसे कि जूठा उठा नहीं होना चाहिए कपड़ा। तो बस मैं अभी बस चाय भर बनाऊँ, क्योंकि मम्मी ना चली जाती तो उन्हें आते आते 11 बज जाता। और देखिए मम्मी ना देवी मैया का फूल ले आई थी, 2-3 फूल मम्मी को मिला था तो ले आई थी, तो मेरे से कहीं कि लो चढ़ा दो, और बाकी 2 फूल मम्मी रख ली थी चौरा माई के लिए। तो बस यहाँ पे अब चल रही मैं
मैं कर लूँगी आरती। और मम्मी वही मेरे से कह रही थी कि ये मतलब जो फूल है सब और मिला ही नहीं था फूल, क्योंकि ना बताया ना कि सब तोड़ लेती हैं रात ही क्या, मेरे ख्याल से ना 1-2 बजे के करीब सब औरतें तोड़ लेती हैं फूल। तो बस चलिए मैं कर लेती हूँ आरती। तो सबसे पहले तो देखिए गणेश जी की आरती करी जाती है, उसके बाद फिर मैं देवी जी की दोनों आरती करती हूँ। तो आरती भी 3-4 आरती हो जाती है, तो थोड़ा समय तो देखिए लग ही जाता है। तो बस और एक हाँ, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप लोग सेंधा नमक खाते हो, अरे सॉरी सेंधा नमक नहीं, बस वो लिखी थी कि नमक आप लोग खाते हो, कितनी बार खाते हो। तो कितनी बात नहीं, सबको पता है कि फलाहार तो सिर्फ 2 टाइम किया जाता है, तो बस मैं 2 टाइम ही बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बस प्रिंसी कल पहली बार व्रत थी तो उसका मन था नमकीन खाने का, तो थोड़ा सा उसके लिए नमकीन बनाती थी, बाकी वही आलू बनाई थी। उसके बाद शाम को जो बनता है, और सेंधा नमक हम लोग खाते हैं व्रत में। तो बस यहाँ पे देखिए भगवान जी सब, देखिए कान्हा जी भी मेरे सज के बैठे हैं एकदम सुंदर से। इन्हें भी भोग दही, आज दही चीनी का भोग लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा भी सब हो चुकी थी, तो बस रख दी हूँ चाय, वहाँ से आके चाय रख दी और मम्मी भी करने लगी थी पूजा में। कहीं जब तक चाय पक रही है तब तक यहाँ पे मैं बिस्तर उस्तर सही कर लूँ। बाकी नीचे का ना झाड़ू तो लगा ली थी, पोछा बस नहीं लगाई थी। अब देखूँगी पोछा लगाऊँगी नहीं तो नहीं, क्योंकि घर तो देखिए मेरा साफ़ रहता है। पोछा अगर 1-2 दिन नहीं भी लगाती तो चल जाता है, लेकिन आज तो देखूँगी, अब जैसा होएगा वैसा करूँगी। पहले मैं बिस्तर झटक देती, क्योंकि चद्दर भी ना मुझे 2-3 दिन हो गया है। और सुबह करने को कर लेती मैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसी पढ़ रही थी, क्योंकि उसे मैं सुबह उठा देती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसा कि उसका पेपर चल रहा है तो मैं उठा देती। जब मैं उठती हूँ तो प्रिंसी को भी उठा देती हूँ। तो प्रिंसी यहाँ पे पढ़ रही थी, तो इसलिए मैं सुबह बिस्तर नहीं झटकी और ना ही झाड़ू मारी। मैं कही कि सबसे मेन आंगन और आगे वाला कमरा को मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं बाद में, यहाँ पे जब खाली हो जाऊँगी तो यहाँ का कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ना चाय, मैं कहीं चलो जब तक चाय पक रही तो मेरा ये भी काम हो जाएगा, बिस्तर भी सही से हो जाएगा। सही से नहीं लगा रहता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस चलिए यहाँ का मेरे भी कमरे का हो गया है, और उसके बाद फिर मैं चलूँगी बगल वाले कमरे में, यानी कि जहाँ पे शिवांश रहता है भाभी के कमरे में चलूँगी। और वहाँ का भी यही हाल है। यहाँ तो खैर अभी कल की परसों यहाँ का चद्दर मैं सही से करवाई थी शिवांश को, क्योंकि जैसा कि ना देखिए गद्दा थोड़ा वजन है, तो ये गद्दा मैं अगर एक हाथ से उठाऊँगी तो एक हाथ से चद्दर दबाना होता है, तो इसलिए गद्दा मैं नहीं उठा पाती। तो परसों मैं शिवांश से करवा दी थी, अच्छे से चारों तरफ से दबा दी थी, और इसे बस सीधा मतलब चद्दर अच्छे से करके और बिस्तर झटक देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से कर दे रही थी। और यहाँ पे भी ना शिवांश भी सुबह सुबह अपना उठ जाता। तो अभी क्या है ना कि मेरा देखिए जो नेट है मेरा रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेरा अनलिमिटेड रहता है, एकदम फ्री रहता है। तो रात में चाहे मैं जितना, इसलिए मैं अपना वीडियो ना अक्सर रात में ही अपलोड लगाती हूँ, क्योंकि देखिए दिन में तो बस 1.5 GB मिलता है, तो 1.5 GB में तो वीडियो अपलोड होता नहीं है। तो इसलिए शिवांश भी अपना जितना भी जैसे पढ़ाई का जो भी डाउनलोड करना होता है ना, तो अपना सुबह 5 बजे या तो 4:30 बजे ऐसे उठ जाता है, और वो भी अपना सारा पढ़ाई का डाउनलोड कर लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी बना रही थी, चाय बन गई थी, और उसके बाद शिवांश को लगी थी भूख, तो कहा मम्मी पहले हमको कुछ दे दो। तो मैं कही चलो अच्छा उसके लिए 2 पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिवांश के लिए 2 पराठा बना दी हूँ, और अब चलूँगी मैं भी चाय पी लूँगी और शिवांश को भी दे दी। तो यहाँ पर मम्मी मेरे से मंगाई थी दियली, तो मम्मी को दियली दे दी थी। और उसके बाद मम्मी चली गई थी चौरा माता के मंदिर, और फिर मैं खाली हो गई थी। अब इस समय 7 कह रही हूँ, 8 बजता होएगा इस समय, 8 या पौने 8 होता होगा। तो मम्मी भी चली गई थी, मैं कही चलो मैं तब तक अपनी पाठ कर लेती हूँ। आज मेरा 5वां अध्याय है। ऐसे 2-2 पाठ रोज़ सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को देखिए नहीं हो पाता। शाम को क्या रहता है ना कि खाना पीना दिन में इतनी समय कर लेती तो सही रहता, और शाम को जैसे अगर लेट होता तो फिर ये आते हैं तो इन्हें थोड़ा तुरंत खाना चाहिए रहता है, इसीलिए शाम को पाठ नहीं करती हूँ। तो बस पाठ कर चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में। तो ये रखा था 2 दिन का कपड़ा, तो मैं सोची चलो जब तक कपड़ा ही फोल्ड कर लेती, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, और बिना लाइट के तो कुछ काम होएगा नहीं, क्योंकि अभी जैसा कि कपड़ा धुलना है, खाना बनाना है। और अब तो चाय नहीं बनाऊँ, क्योंकि वैसे रहता था कि 2 बार चाय हो जाती थी, लेकिन अब तो 1 ही बार चाय होती, क्योंकि नहाने के बाद चाय मिल ही जाती है, तो फिर मन भी नहीं करता है दोबारा चाय पीने का। और इसके बाद ना फिर ये कपड़ा आज 2-3 दिन का कपड़ा था, तो रखा था। मैं कहीं अभी खाली हूँ और कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़ा फोल्ड करने के बाद उसके बाद जो भी घर के काम होंगे, बिस्तर उस्तर तो सब सुबह ही सही कर ली थी पूजा करने के बाद। और उसके बाद बस ये सब करके और सारा कपड़ा चलूँगी अलमारी में रख दूँगी। तो
बस यहाँ पे हो गया था सारा कपड़ा फोल्ड और इसे मैं अब लगा दे रही हूँ अलमारी में। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर, जितने भी लोग, सबसे पहले आप लोग कमेंट जो इतना प्यारा प्यारा करते हैं, तो आप सबको एक बार दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा कमेंट करते हो। और आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मुझे और मतलब होता है कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ आप लोग तक पहुँचाने के लिए। और बस यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोग तक डेली वीडियो पहुंचाती हूँ, चाहे छोटी हो वीडियो चाहे बड़ी हो वीडियो, मेरी कोशिश बस रहती है कि मैं आप लोग तक डेली वीडियो पहुंचाती हूँ। तो बस चलिए, यहाँ पे हो गया था कपड़ा भी फोल्ड और उसके बाद ना सब्जी धुल के रखी थी। कल रात में ही सब्जी आई थी ना, तो कल रात का ही धुल के रखा था सब्जी। तो मैं कही चलो इसे बैग में करके इसे रख देती हूँ फ्रीज में। और जो ये कपड़े वाला बैग होता है ना, तो इसमें सब्जी ना काफ़ी फ्रेश रहती है, मतलब 2-3 दिन तक भी अगर सब्जी इसमें अच्छे से बस बांध के रख दो, इसमें हवा ना लगे, तो सब्जी काफ़ी फ्रेश रहती है, एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी रहती है। और बाकी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक मैं सब इस डिब्बे में करके रखती हूँ। तो बस चलिए इसे रख देती हूँ और उसके बाद मैं सब्जी काट लूँगी। तो सब्जी कुछ समझ में नहीं आया, मैं कही चलो आज बैगन और आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि इसकी सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी बनती है। एकदम सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, जूस वाली नहीं बनाऊँगी, बस एकदम टमाटर डाल के एकदम सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मम्मी का भी आने का समय हो गया, क्योंकि 11 बजने चला। और देखिए मम्मी आ भी गई, मम्मी की बात कर रही थी, मम्मी आ भी गई। तो मैं ना शटर में ताला लगा दी थी, क्योंकि अंदर में जैसे काम उम करते रहती ना, तो मैं शटर में हमेशा ताला लगा देती हूँ, क्योंकि ताला लगाने का देखिए किसी का आने जाने का भी डर नहीं रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि वहाँ पर मंदिर जैसे फ़ोटो वोटो सब रखी हूँ देवी मैया के ना, तो कुत्ते क्या है कि शटर ढीला है ना, तो लोग अंदर चले आते हैं। तो फिर मुझे डर लगता है कहीं नुकसान, मतलब देवी माँ को छू ना ले, या तो फिर डर लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ना जब कुछ काम अगर अंदर रहती है तो मैं हमेशा शटर में ताला लगा के रखती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, रोड पर का घर है ना, तो मैं हमेशा जैसे अकेली रहती हूँ ताले लगा के रखती हूँ। तो बस यहाँ पे लगा दी थी कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में, तो कपड़ा भी धुल गया है। तो एक बार का तो कपड़ा पूरा सूख गया था, इसे निकाल दी हूँ। और उसके बाद कपड़ा सूख गया था, तो उसे फैलाने के बाद और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई थी, चावल बन गया था, रह गई थी रोटी। तो मैं कहीं रोटी सेक लूँ और उसके बाद मम्मी को निकाल देती हूँ खाना। तो आज देखिए रोटी मैं अपने से बेल रही थी, कोशिश कर रही थी। आप लोग को तो वीडियो में स्पीड में दिखता होगा, लेकिन मैं उतना स्पीड में नहीं थी, और इसमें काफ़ी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन स्पीड में नहीं थी, क्योंकि वीडियो ना अभी स्पीड में ना करो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पे कोशिश देखिए, अब तो कुछ बनने लगे। और ना आज क्या करी, मैं आटा ना एकदम ढीला कर दी थी। तो ढीला आटा से क्या ना कि रोटी मैं अच्छे से बेल ले रही थी। हाँ थोड़ा सा दर्द था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था। तो बस चलिए रोटी सेक के और अब मैं मम्मी को निकाल दूँगी खाना। और उसके बाद ना ये सुबह का एक रोटी का आटा बचा था, जो शिवांश के लिए मैं पराठा बनाई थी ना, तो उसका एक रोटी का आटा बचा था। तो मैं कही चलो इसका मैं पराठा बना देती हूँ, क्योंकि इसमें मैं नमक और मंगरेल डाली थी, तो ये चाय के साथ के लिए बनाई थी उसको। तो एक रोटी का था, मैं कही चलो इसका पराठा बना देती हूँ, प्रिंसी को हो जाएगा। और उसके बाद मैं निकाल दे रही हूँ मम्मी के लिए खाना। और आज की सब्ज़ी जैसी सोची थी ना, उससे भी अच्छी और उससे भी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो ये देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाई थी ना, तो प्रसाद खाई थी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो बस उसके बाद देखिए 2-3 रोटी कल शाम की बच गई थी, तो मैं कहीं इसमें भी हल्का सा तेल लगा के घस लूँगी, तो ऐसे ना रोटी खप जाती। और ना ऐसे सादा रोटी नहीं खाई जाती अगर शाम की बचती है तो बाकी का रोटी देखिए यहाँ पर मैं अलग से टिफ़िन में रख दूँगी। और जो ये अभी सेकी थी हल्का सा तेल लगा के, इसे प्लेट में करके रख दूँ, क्योंकि अभी मैं और प्रिंसी इसे खा लेंगे। और उसके बाद मैं गैस पोंछ लूँगी, क्योंकि गैस अभी इसी समय पोंछ लूँगी तो सही रहता है। हाँ लेकिन यह है कि गैस ठंडा हो गया है, करीब आधा नहीं फिर भी 20 मिनट बाद में गैस पोंछ रही, क्योंकि गरम गैस नहीं पोंछा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि गरम चूल्हा नहीं पोंछना चाहिए, तो इसलिए मैं गरम गैस नहीं पोंछती। करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो उसके बाद में से पोंछ रही हूँ। और इतने में तो पंखा चालू रहता है ना, तो एकदम अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो बस और इसलिए मैं पोंछ लेती हूँ ना, क्योंकि शाम को भी मुझे कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ बनाना रहता है। तो इसी वैसे तो रोज़ दोपहर में जब 4 बजे चाय बनाती थी, उसके बाद पोंछती थी। मैं कही चलो आज इसी समय पोंछ लेती हूँ। तो बस चलिए, और दोस्तों साथ ही आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। अब आप लोग से मिलूंगी मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।